Good morning students. Now we will study our next chapter, that is formation of a company अर्थात कंपनी का निर्माण. So start करते हैं. Formation of a company is a complex activity involving completions of legal formalities and procedure. To fully understand the process, one can divide the formalities into the three distinct stages, which are promotion, incorporation and subscription of capital. अर्थात कंपनी का निर्माण एक कॉम्प्लेक्स या कठिन एक्टिविटी है जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ और प्रोसीजर्स को इन्वॉल्व करती है. इसको समझने के लिए इन फॉर्मेलिटीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और सब्सक्रिप्शन. इन तीनों पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे. सो पहला पॉइंट पे आते हैं, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी. Promotion is the first stage in the formation of a company. The person who starts thinking of involving idea of beginning business in the form is known as promoter. It involves conceiving a business idea and taking an initiative to form a company so that practical shape can be given to exploiting the available business opportunity. Any person or a group of a person or even a company may have discovered an opportunity. They are called the promoters of the company. अर्थात प्रमोशन क्या है? सबसे पहली स्टेज है किसी भी कंपनी को फ्रेम करने की. जब कोई व्यक्ति कोई आइडिया सोचने लगता है या किसी व्यक्ति के माइंड में कभी कोई बिजनेस स्टार्ट करने का कोई आइडिया आता है तो उसे हम प्रमोटर कहते हैं. जो बिजनेस का आइडिया इन्वॉल्व होता है और वो व्यक्ति अपने आइडिया और उस आइडिया की इनिशिएटिव एक्टिविटीज़ को फ्रेम करने लगता है, प्रैक्टिकल शेप में लेकर आता है, तो उसे हम एक अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में वर्क करते हैं, यानी एक्सप्लॉइटिंग नाम देते हैं और अपॉर्चुनिटी का नाम देते हैं. कंपनी का जो भी वर्क रहता है वो प्रैक्टिकल शेप में आने के बाद में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पर्सन्स को मिल जाती है. जब कोई व्यक्ति और जब कोई ग्रुप ऑफ पर्सन्स रहते हैं, यानी बहुत सारे व्यक्ति एक कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जिसे हम प्रमोटर ऑफ कंपनी कहते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोटर? अ प्रमोटर इज़ अ पर्सन हु डज द नेसेसरी प्रिलिमिनरी वर्क इंसिडेंट ऑफ टू द formation of a company. It is a short term used for a person who does and goes through all the necessary and incidental preliminaries, keeping in view the object to bring into existence and incorporate company. अर्थात प्रमोटर एक ऐसा पर्सन होता है जो कंपनी से रिलेटेड प्रिलिमिनरी कोई भी वर्क होते हैं वो खुद कंपनी के लिए करता है. यह ऐसा शॉर्ट टर्म वर्क है जो पर्सन खुद करता है, खुद उसके लिए जाता है और सारे नेसेसरी जितने भी प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ होते हैं, डिसीजंस होते हैं, वो ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट करता है. और इन सब वर्क को कंप्लीट करने के बाद वो कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेकर आता है, यानी स्टार्ट करने की कंडीशन में लेकर आता है. Now, what are the functions of promoters? So, the main functions of promoters are to conceive an idea of forming a company and explore its possibilities. अर्थात किसी भी कंपनी को फ्रेम करने के लिए एक आइडिया को या एक सोच को, एक थिंकिंग को कंसीव करना या अडॉप्ट करना और उसे पॉसिबिलिटीज़ में कन्वर्ट करने का काम प्रमोटर का होता है. नाउ सेकेंड पॉइंट, टू कंसिडर ऑल द प्रिलिमिनरी प्रॉब्लम्स बिफोर इनिशिएटिंग कंपनी लाइक प्लेस, रॉ मटेरियल, पावर, लेबर, मार्केट एक्सेट्रा. अर्थात प्रमोटर का ही काम होता है कि किसी भी कंपनी को फ्रेम करने से पहले या कंपनी बनने से पहले जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें फेस करना है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है. जैसे कि प्लेस की प्रॉब्लम कि हमें कंपनी कहाँ बनानी है, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम कि हमारे पास में कहाँ से माल आएगा जिसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, कहाँ से हमारे पावर आएगा जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकेंगे, कहाँ से हम लेबर का अरेंजमेंट यानी हमारे जो वर्कर्स हैं उन्हें जॉब प्रोवाइड कर सकेंगे और किस तरह के वर्कर्स को हमें अपॉइंट करना है कंपनी में. इन सब की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम प्रमोटर का
होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ टू कलेक्ट द रिक्विसाइट number of persons, that is 7 in case of public company and 2 in case of private company, who can sign the memorandum of association and article of association of the company and also agree to act as the first director of the company। अर्थात कंपनी को फ्रेम करने के लिए प्रमोटर्स को आइडिया के साथ साथ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट भी होती है, जहां उन्हें डायरेक्टर को फ्रेम करना होता है। अगर जो प्रमोटर है वो पब्लिक कंपनी बनाना चाहता है तो उसे कम से कम 7 मेंबर की ज़रूरत होगी, और अगर वो प्राइवेट कंपनी बनाना चाहता है तो कम से कम 2 मेंबर की उसे रिक्वायरमेंट होगी, और इन मेंबर्स को कलेक्ट करने का काम भी प्रमोटर का ही होता है। जो मेंबर कंपनी में मेंबर बनते हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को साइन करते हैं और फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ कंपनी बनने के लिए एग्री होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ टू डिसाइड अबाउट द फॉलोइंग, अर्थात प्रमोटर का ही काम होता है कि उसे कुछ चीज़ें डिसाइड करनी होती है, जैसे नेम ऑफ द कंपनी, लोकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, यानी कंपनी का नाम रजिस्टर जहाँ कर रहे हैं उसकी लोकेशन को डिसाइड करना, उस कंपनी का नाम डिसाइड करना, द अमाउंट एंड द फॉर्म ऑफ द शेयर ऑफ इट्स शेयर कैपिटल, अर्थात जो कंपनी में कैपिटल लगने वाली है उसका अमाउंट कितना होगा और उसमें से शेयर्स कितने होंगे, मतलब जो डायरेक्टर बनने वाले हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी कैपिटल कितनी होगी। द ब्रोकर्स एंड द अंडर राइटर्स ऑफ कैपिटल इशू इफ़ नेसेसरी, अर्थात किसी कंपनी में जब कैपिटल की ज़रूरत होगी, फंड की ज़रूरत होगी, तो हमारे ब्रोकर्स कौन होंगे, कितने अंडर राइटर्स होंगे, अगर हमें ज़रूरत लगती है तो ही इसका डिसाइड करने का काम प्रमोटर का होता है, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है। नेक्स्ट है दैट इज़ द बैंकर्स, द ऑडिटर्स एंड द लीगल एडवाइज़र, अर्थात लीगल एडवाइज़र कौन होगा, हमारा लॉयर कौन होगा, ये सब चीज़ें भी खुद प्रमोटर डिसाइड करता है। हमारा ऑडिट कौन करेगा, हमारा जो बैलेंस शीट है, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उन सबको कौन रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा, वो सब, और हमारा जो कंपनी है उसका बैंक अकाउंट कौन सी बैंक में होगा, वो सब भी डिसाइड प्रमोटर ही करेगा। नेक्स्ट, टू गेट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दैट इज़ MA एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दैट इज़ AA ड्राफ्टेड एंड प्रिंटेड, अर्थात जो डायरेक्टर्स हम बनाते हैं उन्हें हमें साइन करवाना होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों में ही कौन कौन से मेंबर रहेंगे और किसको वो डायरेक्टर बनाना चाहता है ये प्रमोटर डिसाइड करेगा, तो उसे ड्राफ्ट और प्रिंट करवाने का काम भी प्रमोटर का ही होगा। Now next point that is to make preliminary contacts with the vendors and underwriters etc. अर्थात जो प्रमोटर है उसे प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्टर्स बना के रखने पड़ेंगे, पहले से कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ में वर्क करके रखना पड़ेगा, उनसे बातचीत करके रखनी पड़ेगी, वेंडर्स को तैयार करके रखना पड़ेगा और अंडर राइटर्स को भी रेडी करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, टू मेक अरेंजमेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस, इट्स फिलिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड इशू ऑफ कैपिटल, अर्थात प्रमोटर जो है उसे प्रॉस्पेक्टस को तैयार करने का भी अरेंजमेंट करना है, एडवर्टाइजमेंट किस तरह से करना है उसको भी फिल करने का काम करना है, और जितने कैपिटल इशू होना है मार्केट में या शेयर्स जितने भी इशू होना है वो सब भी प्रमोटर को ही डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट, टू अरेंज फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एंड ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अर्थात जो प्रमोटर है वो ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन को भी अरेंज करता है और इनकॉर्पोरेशन के लिए सर्टिफिकेट भी प्रमोटर ही रेडी करवाता है। नेक्स्ट, टू डिफ्रे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसका अरेंजमेंट और उसे कम और ज़्यादा करने का काम भी प्रमोटर का ही होगा। नेक्स्ट, टू अरेंज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अर्थात कैपिटल का अरेंजमेंट का काम भी प्रमोटर का होगा, इसीलिए सब्सक्रिप्शन भी जो है उसको अरेंज करने का काम भी प्रमोटर ही करेगा। सो इस तरह ये टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।